आज हमारी मेहमान है महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी स्मृति केडिया। स्मृति जी, आपका स्वागत करते हैं। स्मृति जी, कोविड-19 ने बहुत संकट क्रिएट किए और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए ज़्यादा किए। अब धीरे धीरे जब इसके संकट इस ढंग से कम होने लगे तो क्या महिलाओं के संकट भी कुछ कम हुए हैं? महिलाओं के संकट तो कभी पूरी तरह कम नहीं होते, लेकिन हाँ, डेफिनेटली कोविड कंट्रोल में आया है इंडिया में। इसका फ़ायदा सभी को हुआ है। बिजनेसेस वापस चालू हो गए हैं, तो जो काम महिलाएं कर रही थी बाहर, जो उन्हें नहीं मिल रहा था, उसमें रिलीफ है। वो अपनी इनकम वापस कमा पा रही हैं। तो येस, देयर इज़ डेफिनेटली अ रिलीफ। ये बताएं कि ये जो नुकसान हुआ, इतना समय बहुत सारी महिलाओं को जो काम कर रही थी उन्हें काम नहीं मिला और घर में भी दिक्कतें रहीं और आर्थिक संकट भी रहे, तो क्या धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होंगी तो सब कुछ सामान्य हो पाएगा जल्दी, या इसमें समय लगेगा? महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं कई तरह की हैं। इनकम रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो वो अपने वापस काम पे जा रही हैं, हो सकता है एक हद तक वो सामान्य हो, लेकिन कई नई मुसीबतें आई हैं। जैसे स्कूल्स बंद हैं तो बच्चे घरों पर ही हैं। जो महिलाएं अपने बच्चों को पालना घर में भेजती थीं या स्कूल जाते थे तब काम करती थीं, उन लोग के लिए बहुत संकट है क्योंकि वो अब जा नहीं पा रही। और कई लोगों की कमाई घरेलू स्तर पे बहुत कम हो गई है। तो ये जो पूरा एंगल है कि आजकल की कम्युनिटीज़ भूख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, मैल न्यूट्रिशन रैम्पेंट है, ये सब मेरे ख्याल से बढ़ेगा और कम नहीं होगा। और अभी हमारे पेट्रोल के दाम, फ्यूल के दाम ऊंचाइयों पे है, तो इसका भी इम्पैक्ट हर चीज़ पे नज़र आता है। आज आप किसी भी बिज़नेस में रॉ मटेरियल देख लीजिए, सब एकदम दुगना हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन दुगना हो चुका है, हर चीज़ की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसका सीधा असर घर की महिला पे होता है। क्या धीरे धीरे जब स्थितियां सामान्य होंगी तो महिलाएं अपना जो परंपरागत रोजगार उनके थे उनको वापस हासिल कर पाएंगी? और कुछ दिक्कतें दूसरी भी थीं। हम मध्यम वर्ग की बात करें तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो जैसे अध्यापन के पेशे में थीं या नर्सिंग के पेशे में थीं या इस तरह के पेशे जो महिलाएं ज़्यादातर किया करती हैं, उन पर बहुत नुकसान हुआ था। यानी स्कूल ही नहीं चल रहे हैं तो टीचर को पैसे क्या देंगे, देंगे भी तो शायद कम देंगे। ये जो परंपरागत उनके काम धंधे थे उन पर मार तो पड़ी थी, तो क्या ये सामान्य हो पाएंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात कही और इसी से हमें एक सीख मिलती है कि महिलाओं को परंपरागत कामों में न रोकिए। और बहुत ज़रूरी है कि हम उनको आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ें वो नहीं करती थीं उनमें ट्रेनिंग दें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो हर काम कर सकें और कमा सकें। और सामान्य होते हुए बहुत समय लगेगा, और ये जो समय है ये बहुत परिवारों के लिए बहुत ही कठिनाई का समय है। इसीलिए सामान्य तो होना बहुत दूर की बात है, लेकिन वो संभल जाएं और अपने बच्चों को खिला पिला सकें, पढ़ा सकें, अगर इतना भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई संस्थाएं हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी, जहाँ पर हम महिलाओं को इलेक्ट्रिकल या मेसनरी इन सब चीज़ों में भी ट्रेन करें, ताकि वो वहाँ पे भी आगे बढ़ें और ट्रेडिशनल जो उनके लाइवलीहुड ऑप्शंस हैं उनको तोड़ के दूसरे काम भी करें। बच्चियों की बात करते हैं। बच्चियों को भी बहुत नुकसान हुआ इस लिहाज से कि भी ख़ास तौर पे गांव की जो बच्चियां हैं वे स्कूल नहीं जा पाईं, और स्कूल वैसे भी उन्हें घर वाले बहुत ज़्यादा भेजने में इच्छुक नहीं होते थे। और उसके बाद जब बिल्कुल कोविड की वजह से स्कूल बंद हो गए तो उन्हें बहाने और मिल गए, तो बहुत सारी बच्चियों की पढ़ाई में ब्रेक आए। ये स्थिति कैसी है और ये ब्रेक क्या दूर हो पाएंगे? पढ़ाइयों में ब्रेक आए और साथ में घरेलू हिंसा भी बढ़ी और शादियां भी हो गई लड़कियों की। स्कूल जो है एक बहुत बड़े हद तक इन सारी चीज़ों से रोकता है और दूर करता है जल्दी शादी, जल्दी प्रेगनेंसी, इन सब से। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसका एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कई परिवारों में। लेकिन मतलब हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो स्कूल खुले हैं वो इसकी भरपाई कर पाएँ। इस ड्यूरेशन में ऐसी कई संस्थाएं थी जिन्होंने बच्चों के ग्रुप्स बना के उनकी पढ़ाई कराई, उनको एंगेज किया, उनको बिज़ी रखा ताकि वो श्रम में ना जा पाएँ। तो ऐसे प्रोग्राम्स को हमें और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि
कौन सा संकट किस वक्त आएगा, और इवन कोविड अभी तक पूरी तरह गया है कि नहीं, तो हमें इसकी तैयारी अभी रखनी चाहिए। स्मृति जी, थोड़ी सी माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। बच्चियों में ख़ास तौर पर गाँव में ये फ़र्क देखा गया है कि उन्हें पोषण नहीं ठीक मिल पाता, पोषक चीज़ों का वैसे भी अभाव होता है उनकी भोजन में, लेकिन इसमें भी अगर कोई पोषक चीज़ है तो शायद बच्चे को पहले मिले, बच्ची को बाद में मिले या ना मिले। ये कुपोषण और उसके साथ माल न्यूट्रिशन की समस्या ये कितनी गंभीर है और इसका क्या निराकरण है? असल में आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका सीधा जुड़ाव फिर से हमारी पितृसत्ता से है, जहाँ हम ये मानते हैं कि घर के जो पुरुष हैं वो पहले खाना खाएं और फिर औरतें खाएं। उसमें भी बेटी और माँ, उनका नंबर तो हमेशा आखिर में आता है। एंड समस्या गंभीर है। उदयपुर शहर से आप 50 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे बहुत सिवियर कुपोषण के केसेस आपको मिलेंगे, जहाँ पे और जो समाज कुपोषण से पीड़ित है, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रैशनली सोचता है, आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही मेंटल हेल्थ में रह के अपने डिसीजंस ले पाएंगे। तो इसीलिए कुपोषण को दूर करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हालांकि हमें पता नहीं चलता उदयपुर शहर में रहते रहते, बट कुपोषण की समस्या बहुत गंभीर है उदयपुर के आसपास के इलाकों में। तो अभी शादी का सीज़न शुरू हो रहा है उदयपुर में, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि बहुत कॉन्शियसली हम लोग अब खाने को, उसकी वेस्टेज को देखें, क्योंकि अब हमारे पास कोई बफर नहीं रहा कि हम कोई भी अन्न वेस्ट कर सकें। और मतलब सोच समझ के खर्चा करें और सेंसिटिव बने। क्या सुझाव देंगी गांव की महिलाओं को? ख़ास तौर पर गांव की महिलाओं को मेरा यही सुझाव रहेगा कि आपसे पहले जो आपकी दादी, नानी, माँ थी, उन्होंने बहुत हिम्मत करी और आज यहाँ तक पहुँची हैं कि अब कई जगहों पे ये जो फासला है गांव और शहर में, ये धीरे धीरे मिटता जा रहा है। तो आप भी हिम्मत करिए, उस हिम्मत को झुकने नहीं दीजिए और अपनी बेटियों के लिए, अपनी पोतियों के लिए खड़े होइए। लड़िए अगर लड़ना है, लेकिन उनको ज़रूर पढ़ाइए। उनको पढ़ाने के बाद काम करने से मत रोकिए, उनको दुनिया देखने दीजिए। तो सिर्फ गांव की महिलाओं के लिए नहीं, शहर की महिलाओं के लिए भी। और अपने हक को जानिए और अपने हक के लिए बोलिए, लड़ लिए, खड़े होइए। आप अपने लिए खड़ी होंगी तो पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी होगी। स्मृति जी, उदयपुर अंचल में ख़ास तौर पर क्या क्या समस्याएं आपको महिलाओं के मामले में देखने को मिलती हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है? उदयपुर में जो बहुत बड़ी समस्या है, अगर मुझे एक या दो समस्याओं की बात करनी है तो वो ये है कि महिलाओं के एजुकेशन लेवल्स आज भी बहुत लो हैं अगर हम पुरुषों के मुद्दे उनको देखें। और दूसरी बात ये कि जो प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं वो भी बहुत गंभीर हैं। जैसे हमारे यहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब गर्भ के समय महिलाओं की मृत्यु जो हो जाती है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही लोग नहीं चाहते कि उनको बेटी हो, ये समस्या भी है। तो ये जो समस्याएं हैं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, महिलाओं के हक से जुड़ी हुई, इस पे बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है। उदयपुर, राजस्थान, इस पूरे स्टेट में हमें इन पे काम करने की ज़रूरत है। बच्चों का स्वास्थ्य, वो भी चूंकि महिलाओं से भी जुड़ा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बच्चों का स्वास्थ्य और जो गर्भवती माँ है उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए ये कहूँगी कि बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली हैं आपके लिए। हॉस्पिटल में डिलीवरी को लेके हो या फिर डिलीवरी के बाद आपके स्वास्थ्य को लेके हो, तो उन स्कीम्स के बारे में जानिए और उनके फ़ायदे उठाइए और अपने लिए खड़े होके नेगोशिएट करने की कोशिश करें। आप अगर बच्चा नहीं चाहते तो ज़रूर उस बात को रखें, और आपका शरीर आपका है, आप गर्भवती, आप बच्चा चाहती है नहीं चाहती हैं, ये निर्णय भी आप ही का होना चाहिए। इस हक को अपने पहचानिए और इसके लिए खड़े होइए। स्मृति जी, जाते जाते तमाम श्रोताओं से, ख़ास तौर पर महिलाओं से क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि हर महिला बहुत ताकतवर होती है और हम सभी में कुछ करने की इच्छा हमेशा होती है। तो चाहे आप घर में हों, चाहे घर से बाहर हों,
चाहे आप 60 साल की हों और आपको लगे कि आपने कुछ नहीं किया है, या आप यंग हैं और कुछ करना चाहती हैं, अपने लिए समय ज़रूर निकालें और अपनी इच्छाओं को पूरा ज़रूर करें। एक ही ज़िंदगी मिलती है हम सबको। हमारे समाज ने हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां डाली हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए समय निकालिए और अपनी इच्छा से जिए। यही इसी कहना संदेश के चाहूँगी साथ मैं। आपका आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से आभार।